तो दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन या फिर वृद्धा पेंशन को लेके आप सबके लिए एक बड़ा वाला अपडेट आया है। और अपडेट तो भैया चौंकाने वाला है। क्यों? क्योंकि अपने राजस्थान में तकरीबन 3 लाख लोगों की वृद्धा पेंशन वो बंद होने जा रही है और इसके लिए संबंधित विभाग ने कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है और नोटिस जारी करना वो भी शुरू कर दिया। आइए मैं आपको बताता हूं कि किन किन लोगों की ये वृद्धा पेंशन वो बंद होने जा रही है और क्यों होने जा रही है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हमारे बूढ़े माता पिता को पेंशन मिलती है, हर माह मिलती है। और आपको पता है कि इसी पेंशन का हमें वार्षिक सत्यापन भी करना पड़ता है। अभी वर्ष 2025 चल रहा है और नवंबर दिसंबर में इसका वार्षिक सत्यापन यहां पे होना है। तो हर बूढ़े माँ बाप यही सोच रहे हैं कि मैं जल्दी से जल्दी मेरी पेंशन का वार्षिक सत्यापन कर दूं ताकि मेरी किसी भी महीने की ये पेंशन वो नहीं रुके। लेकिन अचानक से यहां पे राजस्थान सरकार या फिर संबंधित विभाग के द्वारा इन बूढ़े माता पिता को एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर तकरीबन 3 लाख लोगों की ये वृद्धा पेंशन है वो बंद कर दी गई है और संबंधित विभाग के द्वारा नोटिस है वो भी लगातार जारी किए जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि ये जो वृद्धा पेंशन है वो क्यों बंद की गई है। लेकिन इससे पहले एक जानकारी और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले इसके जो बेसिक रूल है वो समझ लेते हैं कि किन किन को ये वृद्धा पेंशन मिलती है, कौन कौन व्यक्ति इसके लिए पात्र है। देखिए, वैसे तो आपको पता है कि जिनकी उम्र 60 वर्ष है या 75 वर्ष है या 80 या 90 प्लस है, तो एज ग्रुप के अनुसार जो पेंशन वो अलग अलग राशि में मिलती है। किसी को 1150 मिलती है, किसी को 1500 मिलती है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी पात्रता रखी गई है वो सालाना आय के आधार पर रखी गई। ऐसे व्यक्ति या ऐसे परिवार जिसकी सालाना जो वार्षिक आय है वो 48,000 रुपए से कम है, तो वही ये जो वृद्धा पेंशन है वो प्राप्त करने के हकदार हैं। जिनकी सालाना वार्षिक आय 48,000 से ज्यादा होगी तो वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। बस भैया जो खेल है वो यहीं से शुरू हुआ। अब यहां पे सबसे पहले जांच करना जो शुरू की गई है वो बिजली विभाग की तरफ से की गई है। यहां पे देखिए, संबंधित विभाग ने जितने भी अपने बिजली के डिस्कॉम हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर हैं, इनसे सूचना कलेक्ट की गई है और ये उन्होंने ये मांगा है कि भैया ऐसे कितने व्यक्ति हैं या परिवार हैं जो सालाना यहां पे 24,000 या फिर इससे अधिक का बिजली का बिल है वो जमा करवाते हैं। तो भैया संबंधित बिजली विभाग ने सूचना है वो दे दी है। तो ऐसे अपने राजस्थान में तकरीबन 3 लाख लोग हैं वो पाए गए और इन 3 लाख लोगों ने सालाना यानी एक साल के अंदर, पिछले साल की बात कर रहा हूं, 2023 से लेके 24 के बीच में है, 24,000 रुपए से अधिक का बिजली का बिल है वो भरा है। अब संबंधित जो सामाजिक न्याय विभाग है उनका यह कहना है कि भैया भला ऐसा जो परिवार है जो सालाना 24,000 रुपए बिजली का बिल भर देता है वो गरीब कैसे हो सकता है, क्योंकि सालाना जो वार्षिक आय है वो तो 48,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर जिनके यहां पे वो साल के 24,000 रुपए बिजली का बिल भर देता है तो जाहिर सी बात है उसके इनकम के सोर्स और भी हैं और तरीके से भी वो इनकम करता है और खर्च भी करता है, तो उसकी आय तो भैया लाख, 2 लाख, 5 लाख भी हो सकती है। तो ऐसे में यहां पे जांच करना शुरू कर दिया। संबंधित विभाग ने प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर को इसके लिए पाबंद कर दिया है और पुनः उनकी जो आय है उनकी जांच है वो करवाई जा रही है और सबके लिए यहां पे नोटिस है वो जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल ऐसे 3 लाख लोग हैं वो पकड़ में आए। अभी एक बार के लिए इनकी पेंशन है अस्थायी तौर पे रोकी गई है। आपको बता देता हूं, यदि जांच में सही पाया जाता है यानी उनकी जो वार्षिक आय है वो 48,000 रुपए से कम है तो उनको ये पुनः मिलना शुरू हो जाएगी। अगर ज्यादा पाई गई है तो इनकी जो पेंशन है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अब यहां पे एक और खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा साथियों, अगर नियमों की बात करें तो 48,000 रुपए सालाना मेरे हिसाब से कोई ज्यादा आय नहीं होती है।
क्योंकि 48,000 रुपए व्यक्ति है राह चलते हुए भी कमा लेता है, कूड़ा कचरा डाल के भी है वो कमा लेता है, उससे ज्यादा है वो कमा लेता है। भैया मेरे आसपास के जो ये प्लास्टिक की बोतल वगैरह वगैरह मिलने के लिए आते हैं या चुगने के लिए आते हैं, अपनी राजस्थानी भाषा में बोले तो भैया वो ये बोलते हैं कि हम मंथली 50,000 रुपए से अधिक है वो कमा लेते हैं। अब वो सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते, ये तो देखिए मैं इसको 100% वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो 50,000 नहीं कमाते तो यूं समझ लीजिएगा वो मंथली 30,000 रुपए तो पक्का ही कमाते हैं। अब वो 30,000 एक महीने में कमाते हैं तो आप देख लीजिएगा 12 महीने में कितने कमाते हैं। तो ये वार्षिक आय का क्राइटेरिया है, बहुत ही कम है। तो ऐसे में तो मेरे ख्याल से केवल 3 लाख लोगों की बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इसमें शामिल होंगे। अभी धीरे धीरे है सबके पास नोटिस हो जाएंगे। कुछ साथी ये कह सकते हैं या पूछ सकते हैं कि हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा नोटिस जारी हुआ कि नहीं हुआ। तो भैया धीरे धीरे आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, संबंधित आपके जिले का जो जिला कलेक्टर महोदय है उनके माध्यम से और संबंधित जो डिपार्टमेंट है जिला लेवल का, तो उनके माध्यम से आपके पास वो सूचना आ जाएगी, नोटिस है वो आपके पास आ जाएगा। अगर वो नोटिस आता है तो उसके बाद आपको अपनी इनकम का वो प्रूफ देना पड़ेगा कि मेरी जो इनकम है वो 48,000 रुपए से कम है। अगर वो ज्यादा निकली तो पेंशन वैसे ही बंद होना है। अभी फिलहाल तो देखिए यहाँ पे बिजली बिल के आधार पर ही यहाँ पे है इसकी शुरुआत की गई है, पेंशन बंद की गई है। लेकिन चलते चलते एक और खास जानकारी से आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। देखिए जिस प्रकार से जो एनएफएस से है यानी खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जो अपात्र परिवार थे और जो पहले से इस योजना में जुड़ रहे थे, फ्री वाला राशन प्राप्त कर रहे थे, तो संबंधित खाद्य विभाग के द्वारा यहाँ पे गिव अप अभियान की शुरुआत की गई और जिसके अंदर तकरीबन 25 लाख लोग हैं वो इन्होंने अपना नाम हटाया था इस खाद्य सुरक्षा से। और यहां पे 25 लाख के तकरीबन जो लोग हैं नए भी जोड़े गए हैं। अब उसी तरह से जो राजस्थान सरकार है ये जो वृद्धा पेंशन है इसके लिए भी गिव अप का अभियान है वो चला रही है, ठीक है ना। अगर आप इसकी पात्रता में नहीं आते हैं, श्रेणी में नहीं आते हैं, आपकी इनकम बहुत ही ज्यादा है, तो आप गिव अप के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी आप अपनी स्वेच्छा से अपना नाम हटा सकते हैं। अगर यहां पे संबंधित विभाग का आपके खिलाफ नोटिस आता है और आपकी जांच में सही पाया जाता है कि इनकम है वो 48,000 रुपए से ज्यादा है, तो भैया यहां पे ब्याज सहित है आपसे वसूली की जाएगी। तो ऐसे में तो देखिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आप इसके लिए अपात्र हो तो गिव अप के लिए आवेदन कर दीजिएगा ताकि आपकी वसूली नहीं हो। देखिए अब खुद से यदि आप आवेदन करोगे ना तो आपसे कोई वसूली नहीं होगी, जितना पैसा आपने ले लिया वो ढकार गए, काम में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नोटिस आ गया फिर आपसे सूद समेत है पीछे तक की वसूली है वो की जा सकती है। तो बाकी तो देखिए मैं तो एक सूचना का जरिया हूं, बाकी यहां पे देखिए मैं भी राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, संबंधित विभाग से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। देखिए 48,000 रुपए का क्राइटेरिया कोई ज्यादा नहीं है। वैसे ही प्रति व्यक्ति की जो आय है वो अगर आंकड़ों की बात करें, अपन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, राजस्थान सरकार की बात करें, तो वो आय बढ़ रही है। अब यह आय बढ़ रही है, आपको पता खर्चे भी बढ़ रहे, यहां पे हर वस्तु महंगी होती जा रही है। तो वस्तु की अगर महंगाई दर बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ेगी। अगर प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी तो वो जिएगा क्या, कैसे खाएगा क्या वो, ऐसे है ना। तो इस तरह से तो ये नियमानुसार सही नहीं है। तो ये 48,000 की जो आय है मैं इससे ज्यादा बढ़ाने की आपसे निवेदन करता हूं। तकरीबन ये 2.5 लाख रुपए तो कम से कम होने चाहिए। जो अन्य योजनाएं उनमें भी तो 2.5 लाख है, 3.5 लाख है, किसी किसी में तो 8 लाख भी है। फिर भी योजनाओं के पात्र हैं, सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं लोग, है ना। तो इस हिसाब से जो भी संबंधित विभाग के यदि कोई भी अधिकारी ये वीडियो देख रहा है तो देखिए सूचना तो आपको ही भेजनी है, सरकार को सुझाव तो आपको ही देना है। बाकी आपकी मर्जी है आप क्या करोगे, क्योंकि वैसे तो आपको सरकार से पैसे मिल रहे हैं, बाकी आप पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मरनी है तो यहाँ पे गरीब जनता का मरण यहाँ पे हमेशा ही होता रहे, चाहे वो खाद्य सुरक्षा का देख लो, इधर ये वृद्धा पेंशन का है वो देख लो। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ लोग हैं भजनलाल सरकार को भी दोषी ठहराएंगे कि भजनलाल सरकार वो ठीक नहीं कर रही है। देखिए पूरी तरह से सरकार पर दोष डालना भी मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं वो गरीब और पात्र परिवारों के लिए होती हैं और उन योजनाओं के अंदर जो दायनाडे वो शामिल हो गए। अब गरीब लोगों को तो देखा जाए तो फायदा ही नहीं मिल रहा है। एक्चुअल में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो जो जिनके ऊपर छत नहीं है, जो सड़क पर घूमते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटियां नहीं है, उनके लिए इन योजनाओं की शुरुआत की गई है। और
उनका फायदा कौन ले रहा? जो दायनाडे, जो महीने भर के 50,000 रुपए कमा रहे, वो उनका फायदा उठा रहे, गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है। तो देखा जाए तो यहां पे एक तरह से सही भी है और दूसरी तरह से देखा जाए तो कुछ ऐसे परिवार हैं जो धीरे धीरे हैं अपना विकास कर रहे हैं, तो उनकी इनकम बढ़ रही है। तो अगर यहां पे सालाना इनकम 2.5 लाख भी होती है तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा ये इनकम नहीं होती है। खैर कोई बात नहीं, मुद्दा बहुत बड़ा है, किसी दिन इस पर अपन विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल की स्थिति के अंदर भैया यही मामला चल रहा है। और आप देख लीजिएगा आपकी कितने आए, खतरा तो भैया हम सब पे वो मंडरा रहा है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में है वो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।